श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथा अभी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में चल रही है। आज पहले दिन की कथा पूरी हो गई है। आज की कथा बहुत ही रोचक भरी जानकारियों से पूर्ण थी और आज की कथा में गुरु जी ने 2 उपाय भी बताए हैं। तो कल विशेष सोमवार की तिथि है। आप आज की कथा के उपाय कल कीजिएगा और कल सोमवार की तिथि के किए जाने वाले एक महा उपाय की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो पूज्य गुरु जी ने अभी समर्पण शिव महापुराण की कथा में बताया था। कि यदि आपने यह उपाय अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि सोमवार के दिन हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अनंत गुना होकर के मिलता है। शिव सोमवार भगवान का प्रिय दिन है, तो इस दिन आप अपने घर पर एक उपाय ज़रूर कीजिएगा। यदि उपाय को करने से क्या क्या लाभ होगा, पहले यह जान लेते हैं। यदि आपके घर में कर्जा अत्यधिक बढ़ गया है, धन नहीं रुक रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है या किसी भी कार्य में आपको उन्नति नहीं हो रही है, जैसे आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, पद में उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है जान लेते हैं। आपको 5 बेलपत्री लेनी है, 2 लोटा जल लेना है। आपको यह उपाय अपने घर के गमले में करना है। आपके घर पे गमले में कोई भी पौधा लगा हो, तुलसी मैया के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे के गमले में इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में पेड़ है तो पेड़ के नीचे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा शिवलिंग नुमा आकृति बनाकर शिवलिंग तैयार करना है। शिवलिंग बना लीजिए। उसके बाद आपको 2 लोटा जल ले लेना है, एक घी का दीपक ले लेना है गोल बत्ती का और 5 बेलपत्री ले लेनी है। बस इतनी सामग्रियों की इस उपाय के लिए आवश्यकता है। गुरुजी ने बस इतनी ही सामग्री बताई है। यदि आप चाहें तो चावल के दाने, चंदन भी आप लगा सकते हैं, पर गुरुजी ने केवल 4 चीज़ों की ही इन्हीं चीज़ों की बताई है कि बस 2 लोटा जल लेना है, 5 बेलपत्री लेनी है और एक घी का दीपक लेना है। तो आपको सबसे पहले आपने शिवलिंग नुमा आकृति बना ली है। उसके बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है गोल बाती का। उसके बाद आपके हाथ में जो बेलपत्री है, 5 बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत बेलपत्री एक एक करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। जब आप पहली बेलपत्री समर्पित करेंगे तो आपको बोलना है जया। दूसरी बेलपत्री समर्पित करेंगे विषहरा। तीसरी बेलपत्री समर्पित करेंगे सावरी वाली। चौथी बेलपत्री द्रोतली। 5वीं बेलपत्री देव। शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्री शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग जो बनाई है आपने, उस पर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोनों हाथों में 2 लोटे जल के ले लेना है और एक साथ धार बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या नमः शिवाय कहते हुए या ओम नमः शिवाय कहते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आपको थोड़ी धीरे धीरे से जल पूरा समर्पित कर देना है। उसके बाद में आप 5 बेलपत्रियों को, जब दीपक आपका ठंडा हो जाए, थोड़ी देर आप बैठ जाइए, वहीं पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। आप जिस भी उपाय के लिए, जिस भी कामना से इस उपाय को आप कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रार्थना कर लीजिए, जैसे भी आपकी कामना हो। करने के बाद बेलपत्री को वहाँ से उठाइए और अपने घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर उनको रख दीजिए। रख के रखना है। गुरुजी ने कहा कम से कम आप इनको रखिए 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्हें रखिए 2.5 महीने। उसके बाद आप इन बेलपत्रियों को किसी भी वृक्ष के नीचे ठंडा कर दीजिए, या तो आप जलाशय में किसी बहते हुए जल के धार में भी आप उन्हें प्रवाहित कर सकते हैं, या किसी भी वृक्ष में आप ठंडा कर दीजिए। बस 2.5 महीने में आपका जो भी कार्य होगा वह पूर्ण हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं, एक बेलपत्री के चंदन का और एक तुलसी के चंदन का। बेलपत्री का यदि सूखा वृक्ष आपको मिल जाए, सूखी टहनी डाली आपको मिल जाए, तो उससे आपको घिस करके चंदन बनाना है। उस चंदन को भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन कीजिए या तिलक लगाइए। आपको अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा गुरुजी ने बताया है, यदि तुलसी महारानी, तुलसी मैया आपके घर में सूख जाए तो उनसे भी आपको घिस करके चंदन बनाना है। इसे हरि चंदन कहते हैं और यह चंदन भगवान नारायण, विष्णु और लड्डू गोपाल को, भगवान कृष्ण को चढ़ाया जाता है। चंदन का तिलक लगाया जाता है। इससे भी हमें अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, कार्य सिद्ध होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, माता लक्ष्मी का, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के उपाय यदि आपको अच्छे लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।